जब भी कोई नाइंसाफ़ी होती है, बेईमानी होती है, तो समाज के लोग ही इस बात के सबसे पहले गवाह होते हैं। और जब बात अदालत में जाती है तो सारी बातें खुलती हैं। तो आज मैं अदालत में नहीं जा कर के समाज के सामने, समाज को ही जज समझ रहा हूँ और न्यायाधीश समझ रहा हूँ, और उसके सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ कि किस तरीके से एक बहुत ही बड़ी लूट हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है। और इस घटना का इतना सारा सबूत है कि ना पहले ऐसा केस कभी अदालत में आया होगा कहीं, ना कभी आगे आएगा। और इतने सारे सबूत होने के बावजूद इस केस को अदालत में कुछ गलत आदमियों के कारण तीरा जा रहा है। तो अदालत में तो इसे तीर सकते हैं, सब कुछ रोक सकते हैं, परंतु जनता की अदालत में फैसला होगा और जल्द ही होगा। जनता को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज एक परिवार इसका शिकार हुआ है और ये गुनहगार एक नहीं है। पहले ये 60 से पहले 8 था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बढ़ कर के लाखों में पहुंच चुका है और पूरे देश में फैल चुका है, और एक नहीं कई परिवारों को अपना साजिश का शिकार बना चुका है, जिसका मुख्य सरगना दीपक, उसकी बहन मंजू, जो आरा जिला के गरानी थाना के पोस्ट दुलारपुर वाया कसाब पिपरा गांव का रहने वाला है। और इसके कांड जब सुनिएगा तो होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा कांड जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता है, पर सारे कांड का एक एक सबूत भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, जो भी देवी देवता को आप मानते हैं, इतने सारे सबूत हैं कि इसके सारे गुनाह, एक एक गुनाह, सब चीज़ का सबूत है। अब अदालत वाले ही कितना भी देर लगा ले, अदालत कितना भी देर लगा ले, पर समाज के आदमी जब जागरूक हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे, तो इन लोगों से सावधान हो जाएंगे। मेरे पीछे भी आदमी लगा रखा है, मेरे पीछे आदमी लगा रखा है, सामने से बोलने की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन कई खाने के स्टॉल पे जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ पे गलत आदमियों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। दुकान किसी और की रहती, किसी और को बैठा दिया जाता है, खान पान में मिलावट कर दी जाती है। चोर उचक्कों का एक गिरोह ही है। पहले सोचते थे किसी को मिलाता होगा, लेकिन ये सब तो खुद ही अलग अलग, यानी छोटे से छोटे काम को भी गंदे तरीके से करने वाला सब है। और गंदे छोटे से छोटे गुनाह, बड़े से बड़े गुनाह, किसी गुनाह में इसका गिरोहबाज नहीं आता है। तो एक एक करके सब बताऊंगा मैं।